परमात्मा कहते हैं कि अगर इसे आप आनंद का सागर मानोगे तो यह केवल आनंद आनंद परम आनंद ही मिलेगा। अगर आप इसे दुख का, परेशानी का भवंडर मानते हो, जंजाल मानते हो, तो केवल दुख दुख। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। इस गीत को हम सबने सुना होगा। बहुत लोगों ने इसका अर्थ अपने अपने तरह से लगाया होगा। इस संगीत में जो कहा जाता है, कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए, कहीं मोची चमड़ा धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। यह संसार जो है केवल मानने के ऊपर है। इस गीत को सुन के ऐसा अनुभव होता है कि परमात्मा कहते हैं कि यह जगत जो है, यह संसार जो है, एक माया है। इस माया में जो भी आप देखना चाहोगे आपको दिखेगा। अगर इसे आप आनंद का सागर मानोगे तो इसमें केवल आनंद ही आनंद मिलेगा। अगर इसे दुखों और परेशानियों का एक जंजाल मानोगे, भवंडर मानोगे, तो आपको केवल दुख और परेशानी ही मिलेगी। जो मानोगे वो मिलेगा। यह टेलीविजन का एक बंद स्क्रीन है जिसको आप रिमोट से ऑन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, इसके चैनल बदल सकते हो। जैसे जो भी देखना चाहते हो वह इस पे दिखता है। जब तक देखना चाहते हो तब तक दिखता है। जब इसे बंद कर दोगे यह बंद हो जाता है। फिर यह एक बंद स्क्रीन दिखता है जहां कुछ भी नहीं होता है। अर्थात इस जगत में जो भी आप रंग डालोगे वही रंग इसमें दिखेगा। जो मानोगे वही आएगा आपके सामने। परमात्मा कहते हैं कि अगर इसे आप आनंद का सागर मानोगे तो यह केवल आनंद आनंद परम आनंद ही मिलेगा। अगर आप इसे दुख का, परेशानी का भवंडर मानते हो, जंजाल मानते हो, तो केवल दुख दुख और दुख ही मिलेगा। आप हमारे बनाए हुए जितनी भी रचनाएं हैं जिसमें मैं खुद वही हूं, उस चलते फिरते इंसान को अगर परमात्मा मानते हो तो उसके साथ आपको परम आनंद ही मिलेगा। अगर परमात्मा के जगह पे उसे एक भटकती आत्मा मानते हो तो एक भटकती आत्मा का आनंद मिलेगा। आप जो मानोगे वही मिलेगा। आप किसी को बुरा मानोगे वह बुरा दिखेगा, किसी को अच्छा मानोगे वह अच्छा दिखेगा, किसी को गलत मानोगे वह गलत दिखेगा, किसी को सही मानोगे वह सही दिखेगा, किसी को बड़ा मानोगे वह बड़ा दिखेगा, किसी को छोटा मानोगे वह छोटा दिखेगा। जो मानोगे वही दिखेगा। बड़ा प्यारा सा है। सब आपके मानने के ऊपर है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं यह आनंद का सागर हूं, न मानो तो दुखों का जंजाल। आए ना, हम सब अपने इस परमात्मा की जो माया जाल है उसमें आनंद आनंद परम आनंद ही देखें।
मानना शुरू कर दे यहाँ पे केवल आनंद ही परम आनंद है। विश्वास कीजिए, आपको केवल यहाँ पे आनंद आनंद परम आनंद ही मिलेगा, परम आनंद ही मिलेगा, परम आनंद ही मिलेगा। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, यह हमारा अनुभव है, यह आपका अनुभव है। आप उस अनुभव को जागृत करें ना। अभी आप कभी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे सुंदर मूड में बैठे हुए, आनंद में बैठे हुए, तभी एक मैसेज आता है कि आपका गाड़ी जो है वह कोई चुरा के ले गया। तो आप घबराने लगते हैं, आपका आनंद दूर होने लगता है, क्योंकि वो आनंद नहीं होता है, वो आपके अहंकार का जो है वह सुख है। तभी कोई आकर कहता है कि नहीं नहीं, वो आपकी गाड़ी नहीं थी, किसी और की गाड़ी है। तो फिर आप उस अहंकार के सुख में चले जाते हैं, जिसको आप आनंद समझने लगते हैं। कहने के जो मानते हैं, गाड़ी को अपना मानते हैं। किसी को अपना मानोगे तो अपना रहेगा, किसी को पराया मानोगे तो किस पराया हो जाएगा। सबको अपना मानोगे तो सब अपना हो जाएगा, सबको पराया मानोगे सब पराया हो जाएगा। अद्भुत है यहां पे, अद्भुत। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक आनंद प्रेमी, आनंद में रहने वाले, हमेशा आनंद में रहते थे, वह गाड़ी को बैक कर रहे थे। बैक करते पीछे दीवार था, उसे टकराया, इतनी जोर से टक्कर खाया कि उसका दीवार का एक ईंट गिर के उनके गाड़ी पे गिर गया। तो गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो गया। वह नीचे उतरे और देखे, फिर मुस्कुरा के गाड़ी में बैठ के चले गए। वहां पे एक दूसरा व्यक्ति खड़ा था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना नुकसान होने के बाद भी इनको कोई परेशानी नहीं हुई और ये आनंद में चले गए। वे गए, अपने गाड़ी ठीक कराकर आ गए। कल होकर वह व्यक्ति, किसी किसी व्यक्ति का नेचर होता है दूसरे को परेशान करना या कुछ करना। वह व्यक्ति उस ईंट को उठाया और जब वो गाड़ी बैक कर रहे थे तो उन्होंने उस ईंट से उस गाड़ी को शीशा फोड़ दिया। वह सज्जन पुनः उतरे, फिर देखे हुए थोड़ी देर शांत रहे, फिर गाड़ी में बैठ के मुस्कुराते हुए गाड़ी को स्टार्ट कर दिए जाने के लिए। उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। वो दौड़ते हुए गया और कहा कि कल जो है आपका गाड़ी डैमेज करने में किसी और का हाथ नहीं था। आज तो मैंने खुद आपकी गाड़ी को ईंट से मारा है और आपको ने देखा भी है, फिर भी आप मुस्कुरा कर जा रहे हैं। उस आनंद प्रेमी ने जो बताया वो आपको सुनकर आश्चर्य होगा। उन्होंने कहा कि कल जब मैं गाड़ी बैक कर रहा था तो संजोग की बात थी, मेरा ब्रेक पर से पैर हट गया और एकाएक बैक हुआ और टूट गया। संजोग थी तो उसमें किसी की गलती तो थी नहीं, घटना घटनी थी तो घट गई। फिर हमारे नाराज होने से न होने से कोई अंतर तो पड़ता नहीं, इसलिए मैं मुस्कुरा कर चला गया। आज जब आपने मेरी गाड़ी को मारा तो मैं उतर कर देखा, थोड़ी देर मैंने सोचा कि गलती किस इंसान की है, आपकी है। फिर मैंने कहा कि इस अनंत काल में, अनंत विस्तार में आपके अंदर ही यह भाव कैसे पैदा हुआ कि आप मेरी गाड़ी को मारे, डैमेज करें।
जरूर यह भी एक संजोग है, और उस संजोग के लिए अगर मैं आप पे नाराज हूं तो यह मेरी गलती है, क्योंकि आप गलती कर ही नहीं सकते। यह तो एक प्रक्रिया थी, आपके अंदर वो भाव पैदा की गई, आपने मेरी गाड़ी को डैमेज किया, इसलिए मैं मुस्कुराया। थोड़ी देर मैं भी परेशान होने की सोच रहा था, फिर मैंने कहा कि आपकी गलती है नहीं। फिर इसीलिए मैं गाड़ी में बैठकर आनंद के साथ जा रहा हूं, फिर ठीक करा देंगे। वह व्यक्ति उस इंसान के सामने, उस आनंद प्रेमी के सामने गिर पड़ा, कहा कि आप महान हैं। उस आनंद प्रेमी ने कहा कि महान मैं नहीं हूं, महान आप नहीं है, यह तो परमात्मा है जो हम में है, आप में है। मैं परमात्मा हूं, आप परमात्मा है। अगर हम सब परमात्मा ही है तो फिर गलती है किसकी? सब मानने के ऊपर है। अगर आप मान लेते हैं कि किसी की गलती नहीं है तो दुख का कारण भी कहीं नहीं होगा। आप आनंद आनंद परम आनंद में होंगे। मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं आनंद का सागर हूं, न मानो तो दुखों का, परेशानियों का जंजाल भवंडर हूं। आए ना, हम अपने मानने की विधि को ही चेंज कर दें। हर एक रचना, हर एक घटना में आनंद आनंद परम आनंद देखें, परम आनंद देखें, परम आनंद देखें, तो आपके जीवन में केवल आनंद आनंद परम आनंद ही होगा, परम आनंद ही होगा, परम आनंद ही होगा।